नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल बियॉन्ड जी-टेक में। और आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे बीते 3 वर्ष के अंतर्गत हमने क्या सीखा और क्या ज़रूरी रहा है। तो मैं अपने मित्रगण के साथ अभिषेक तिवारी हैं, अभिषेक जी हैं और वाशु और रोहित, मैं आपका इन चारों से आपका उत्तम करवाऊँगा कि बीते 3 वर्ष में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, जो हमारा एक जर्नी रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ और हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल बैठेंगे अभिषेक तिवारी जी, जिसमें मैं उनसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि बीते 3 साल के अंतर्गत जो पहला ईयर रहा उनका, पहले ईयर में भी 2 सेमेस्टर रहा, 3 साल में 6 सेमेस्टर होते हैं, तो फर्स्ट ईयर में उनका 2 सेमेस्टर किस तरीके से बीता, क्या क्या लैंग्वेजेस इस्तेमाल किए गए, जो बेसिक लैंग्वेजेस थे जहाँ से उनकी शुरुआत हुई जर्नी, और बहुत कुछ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर जो फर्स्ट ईयर का रहा, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, बताइए। जो फर्स्ट ईयर में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। और इसमें हमने जो हमारा जो अगर हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से उसको देखें तो उसमें हमने सी जो बेसिक होता है और जो एडवांस होता है, ये दोनों कंसेप्ट हमने उसमें क्लियर किए हैं। बेसिकली अगर बताएं तो जो सेमेस्टर 1 था उसमें हमें जो बेसिक जितना भी फंडामेंटल होता है सी प्रोग्रामिंग का, ये सब हमें बताया गया। और जो सेकंड सेमेस्टर था उसमें फिर जो भी एडवांस में होता है, जितनी भी सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सी लैंग्वेज में, वो सारी उसमें कवर रखा है। और काफ़ी अच्छा इसमें हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है। और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इसके लिए मैं हायर एजुकेशन भी अप्लाई करूँ। अब आपके सामने अभिषेक भाई ने अपना वक्तव्य साझा किया, अपनी बाइट साझा की। भाई से पूछूंगा कि उनके बीते 3 वर्षों के बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, देन फिर हम रोहित भाई से बात करेंगे। आइए वाशु भाई, आपका फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर के बीच में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, बताइए आप। हाँ जी भाई, थैंक यू। पहले साल में तो ऐसा था कि सी दे रखी थी और सेकंड सेमेस्टर में तो सी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था जी। और सेकंड ईयर में आते DSA और C++ आ गई थी जी। और फिर थर्ड ईयर में तो ऑप्टिमाइजेशन और OT के सब्जेक्ट्स आने लग गए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के और डेटाबेस के सारे आ गए थे। बाकी ठीक ठाक ही थी जनरली, उसमें मस्ती ज़्यादा करी है BCA के अंदर। पढ़ाई तो बहुत पढ़ाई भी करी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करी है, पर कोडिंग भी करी है ज़्यादातर। जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसमें मतलब मस्ट है क्या, मतलब जब जो लैंग्वेजेस पढ़ाए जा रहे हैं, सपोज फर्स्ट ईयर में C और सेकंड ईयर में C++ और DSA और देन थर्ड ईयर में जावा, तो वक्त के साथ उसको कर लेना चाहिए या फिर बाद में उसको कंटिन्यू करना चाहिए? लोग सोचते हैं ना, फर्स्ट ईयर में मस्ती करूँगा, मौज मस्ती, और बाद में उसको कंटिन्यू करूँगा, क्या इस पर आपका राय है? देखो, फर्स्ट ईयर से बेसिक प्रोग्रामिंग आनी स्टार्ट हो जानी चाहिए, बिकॉज अगर वो नहीं आएगी तो तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, और अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो DSA, जावा और C++ इन सब से कोई काम बनेगा नहीं। तो मैं जानना चाहूँगा रोहित भाई से कि मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे उनकी खुद की क्या राय है। आइए रोहित भाई। शुक्रिया BK भाई, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया इस चीज़ के बोलने के ऊपर, क्योंकि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी BCA की, आई थिंक 2021 से स्टार्ट हुई। तो मेरे दोस्तों के साथ मैंने फर्स्ट ईयर में C सीखने स्टार्ट की थी। C के बाद कुछ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट भी थे, उसमें टीचरों का जो भी मतलब मास्टर था उन्होंने अच्छे से पढ़ाया भी था। उसके बाद थोड़ी मस्ती मौज भी चलती रहती है टाइम के साथ साथ। बट हाँ, अगर आप लोग ये करोगे कि फर्स्ट ईयर में अगर कोडिंग लेट स्टार्ट करोगे तो फिर आपको थोड़ी बहुत परेशानी होंगी। बस आपको पढ़ना है, बट उतना पढ़ लो कि आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आपको बेसिक्स आने लगे, जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो इन चीज़ों को लेकर। और भी है, जैसे सेकंड ईयर में आप आओगे तो DSA वगैरह भी आपको सीखनी पड़ेगी, जो कि मतलब कहने को तो बेसिक है, बट बड़ी बड़ी कंपनीज में उसके बिहाफ पे भी आपका काम बन जाता है। ईजी चीज़ें हैं बट काम उनसे भी हो जाता है। फाइनल ईयर आ जाते हैं आपको जावा, और फिर यहाँ पे तो अभी फिलहाल COE की क्लासेस चलने लगी थी, तो फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हाँ, तो उस चीज़ को लेके आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते थे। अगर आपने जैसे नहीं सीखा था 2 सालों में, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके COE क्लास से आप एडवांटेज ले सकते हो उस चीज़। ओके, कहूँगा जैसे बीटेक से लोग कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल करते हैं और अब BCA का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो 10-12 के बाद जो कॉमर्स लेते हैं वो भी इसमें कर सकते हैं, और बहुत कॉलेजेस में ये भी है कि अगर आपने मैथ लिया है तभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसा कहीं है, कहीं नहीं भी। तो मैं जानना चाहूँगा भाइयों से कि BCA के बाद MCA करना क्या आपके लिए मैंडेटरी है? MCA के बिना आप जॉब कर सकते हैं, करने के लायक है या नहीं, बताइए। देखो, MCA करना तो ज़रूरी है। अगर MCA नहीं करे तो फिर दिक्कत है कि बिकॉज हायर एजुकेशन से हायर पेइंग जॉब मिलती है। ओके, आपका क्या राय है?
स्किल्स भी मैटर करती है, क्योंकि अगर बीसी में अगर आपको स्किल्स आ गई है तो आपको हायर एजुकेशन की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास उतने टाइम में जितना आप एजुकेशन हायर करोगे हायर एजुकेशन टाइम में उतना आप एक्सपीरियंस ले लोगे तो आपका बीसीएस भी काम बन जाएगा। बट हाँ, आगे चल के कहीं ना कहीं आपको एमसीए भी करनी पड़ेगी, तो हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ जाती है। जी, के विचार कहीं ना कहीं थोड़े डिफरेंसेस हैं। उनका पास भाई कहना है कि क्या नाम है, अगर आप एमसीए नहीं करते हैं तो हायर एजुकेशन को प्राप्त नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वही रोहित भाई कहना है कि अगर आपके पास स्किल्स है, स्किल्स के बिहाफ पर आप बीसीए करने के बाद ही आप अच्छी खासी जॉब को हायर कर सकते हैं, और एमसीए आपको करना भी बेहतर है ताकि आप हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। तो धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी को। आशा करता है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर।